तो साथियों, बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री ने मोदी जी की इस कदर खाल उधेड़ी है कि मोदी जी ऐसे भागते फिर रहे हैं जैसे किसी ने खाल छील कर मिर्ची लगा दी हो। इस डॉक्यूमेंट्री को मोदी जी ने देश में देखने से मना किया है। अब कुछ दिन पहले मोदी भक्त, नौटंकीबाज, कचरे के ढेर से बने मोदी भक्त एक फिल्म का विरोध कर रहे थे। लोगों को वह फिल्म देखने से मना कर रहे थे और अब मोदी जी यह डॉक्यूमेंट्री देखने से मना कर रहे हैं। भक्तों ने मना किया तो पठान मूवी 2 दिन में 150 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर गई। और मोदी जी जिस डॉक्यूमेंट्री को देखने से मना कर रहे हैं वो हर स्कूल कॉलेज में बच्चों के मोबाइल पर पहुंच गई। मोदी जी के आदेश की सबसे ज़्यादा फजीती तो जेएनयू में हुई है। वहाँ स्टूडेंट्स ने सामूहिक रूप से डॉक्यूमेंट्री दिखा दी, पर्दा लगा के। हुआ क्या, मोदी भक्त पगला गए, स्टूडेंट्स पर पत्थर फेंकने लगे मंदबुद्धि। वाकई एक तो मोदी जी गंवार और बेहतरीन टाइप के नालायक और मोदी भक्त ये भी नहीं जानते कि इंटरनेट के ज़माने में फिल्म रिलीज होने के पहले फैल जाती है इंटरनेट पर। फिर ये तो मोदी की घटिया राजनीति इसकी पोल खोल कर सच्चाई दिखा रही है। ऐसे हर सच्चा देशभक्त घर घर पहुंचा देगा। और सुनो मोदी भक्तों, बोल देना अपने गंवार नेता से, डॉक्यूमेंट्री तो निकल चुकी है और जनता के मोबाइल पर खूब चल रही है। ये वही सच है जो आप 10 सालों से छुपाते फिर रहे हो, लेकिन अब जनता के सामने आ ही गया है। बीबीसी चैनल अडानी और अंबानी की औकात से बाहर का न्यूज़ चैनल है और वो आपकी सीबीआई, आईबीआई, इनकम टैक्स की औकात से भी बाहर का नाम है। उससे भी बुरी बात तो यह है कि आपके लिए बीबीसी को आपके पाले हुए कुत्तों के भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फेसबुक नहीं है जो शेयर खरीद कर कंट्रोल कर लोगे, ना ही ये कोई ट्विटर है जो ऑफिस पर छापा मारने से झुक जाएगी। ये बीबीसी पूरी दुनिया में निष्पक्ष पत्रकारिता करती है। उसके जूते भी तुम्हारे बापों की हैसियत से बाहर हैं। इसलिए ये समझ लो कि मोदी जी के काले चिट्ठे जो इस डॉक्यूमेंट्री में है वो जनता के सामने ज़रूर पहुंचेंगे और जितना इसे रोकोगे ये उतना तेज़ी से फैलेगी, क्योंकि सच का गुब्बारा अगर ज़रूरत से ज़्यादा दबाओगे वो बाहर भी निकलेगा और पूरे ज़ोर से निकलेगा। भाइयों, मोदी जी कितने डरपोक हैं ये उन्होंने जाहिर कर दिया। पहले तो उनकी बुज़दिली से साफ होती थी कि वो देश की जनता के सवालों के जवाब देने से बचते फिरते थे। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कभी पत्रकारों से चर्चा, ना कभी किसी निष्पक्ष पत्रकार से इंटरव्यू, ना ही किसी गंभीर मुद्दे पर जनता से सीधे संपर्क। सिवाय चुनाव के और कोई मौका नहीं जब आपको मोदी जी जनता से सवाल करते हो। उनकी कोई भी स्पीच उठा लीजिए, सिर्फ और सिर्फ खुद का मुंह चाटना और कांग्रेस को बदनाम करना, बस यही गिनती के 2 काम मोदी जी के बस में है। पहला मुंह चलाना और दूसरा मुंह घुमाना। लेकिन अब जब किसी अंतर्राष्ट्रीय चैनल ने मोदी जी के कारनामे और हिंसक राजनीति से नकाब उठा दिया है तो मोदी जी धोती पकड़े इज्जत बचाते फिर रहे हैं। कुछ नहीं सूझा तो डॉक्यूमेंट्री ब्लॉक करवा दी। मतलब ढोरपने की हद हो सकती है पर मोदी जी के जाहिलपने की हद नहीं है। इन्हें लगता है कि इंटरनेट पर कुछ अकाउंट ब्लॉक करके ये अपने पाप छुपा लेंगे। बस यही तो आदमी अपनी बुद्धि का परिचय दे देता है। एक वीडियो से इतना डर गए मोदी जी कि पूरे देश में इसे ब्लॉक करवा दिया। जो देखे उसे पुलिस पकड़ रही है, जो दिखाए उसे जेल में डाल रहे हैं। भाई इतना क्यों डर रहे हो मोदी जी? आखिर इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा है क्या जिसे आप छुपाना चाहते हो? सवाल तो जनता के मन में आएगा कि उस वीडियो में ऐसा क्या दिखाया गया है जिससे मोदी जी घबरा गए। ऐसा कौन सा सच है उसमें जिसके सामने आने से मोदी जी की कुर्सी को खतरा है? लोग कह रहे हैं कि मोदी जी अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो फिर डर क्यों रहे हो? अगर आपको अपने भक्तों पर पूरा यकीन है तो आने दीजिए, डॉक्यूमेंट्री सामने देखने दीजिए जनता को।
अगर उसमें कुछ गलत होगा तो जनता खुद समझ लेगी। वैसे भी आप तो सबके वीडियो बनवाते हो, हर विरोधी नेता के आधे अधूरे वीडियो बनवा कर उनका मजाक उड़ाने में खूब मजा आता था ना। अब जब खुद के सर पर जूते पड़ते दिखे तो पागल हो गए। अभी इंटरनेट पर वीडियो ब्लॉग करने में पसीने आ गए, फिर क्या होगा जब पूरे 3 घंटे की फिल्म बनेगी, फिर क्या बॉलीवुड बंद करवा दोगे? खुद को इस देश का मालिक समझ बैठे हो क्या? ये 136 करोड़ लोगों को अपना गुलाम समझ बैठे हो। जो तुम बोलोगे वो हम देखेंगे, जो मना करोगे वो नहीं देखेंगे। पहले लोगों के कपड़ों पर पाबंदी लगाई, पूजा पाठ की पाबंदी लगाई, अब इंटरनेट पर अपनी मर्जी से वीडियो भी नहीं देख सकते। मतलब हमारा फ़ोन, हमारा इंटरनेट, तुम बताओगे कि हम ये देखें या ना देखें। होश में आ जाओ, नफरतों के पुतले, नशा करना बंद करो। ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश 136 करोड़ लोगों का है। एक बार गुलाम हो गए, अब तुम जैसे कुकर मुत्तों से नहीं डरेंगे। अपनी औकात में रहो नेताजी, देश को अपनी मर्जी से नचाने की कोशिश ना करो, वरना तुम्हें वो नाच नचाएंगे कि सांप जैसी कमर हो जाएगी और कुत्ते जैसी शक्ल हो जाएगी। याद रखना, वो सलवार सूट में कौन भागा था। और जनता जनार्दन से निवेदन है, जिस भाई बंधु को मोदी जी बड़े अच्छे लगते हैं वो देख लें कि किस तरह आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल किया जा रहा है। अगर होश हो तो जाग जाओ, वरना कल से कपड़े भी मोदी जी बताएंगे कि चड्डी बनियान किस रंग की पहननी है। मोदी जी को वोट देने की देख लिया आपने नतीजा, ये निकलेगा कि अपनी मर्जी से चड्डी भी नहीं पहन पाओगे। समझे? जाग जाओ, अभी भी समय है। तो खैर, जय हिंद, जय जगत।